जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की, हमने पिछली 3 क्लासों की बात अगर मैं करूं, एक क्लास में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप इकोनॉमी, ओपन और क्लोज इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद एक क्लास में सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके अलावा हमने कहा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी और क्वेनरी सेक्टर, 5 रखे हमने उसमें। इसी तरह से हमने फिर लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो कैसे काम करता है, और साथ में इकोनॉमी का इंजेक्ट और लीकेज, यानी किस तरह से इसको इंक्रीज किया जाएगा और किस तरह से इसे डिक्रीज किया जा सकता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। चलिए भाई, आज की क्लास में हम कुछ और पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और यहां पर मैं आपको 2 चीजें बताऊं, एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स में आता है और जीके में आता है। देखो, यहां से आपको 2 चीजें समझनी और याद रखनी है। देखो भाई, ध्यान से बात को समझना। जब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, तो यहां पर हमें इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये हमेशा इकोनॉमी के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। हम इन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। और इन इंस्टीट्यूशंस में हम स्पेसिफिकली 7-8 ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करते हैं। जैसे आप देखोगे, इन इंस्टीट्यूशन में हमारा जिक्र होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसी के तहत हम बात करेंगे एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एक बात करेंगे एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एक बात करेंगे एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो कुल मिलाकर आप देखो तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, इन इंस्टीट्यूशन को हम इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ठीक है, इसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ ये मुख्यतः है। और उसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और एआईआईबी है। इन 6 के अलावा जितने भी हैं वो सारे इंस्टीट्यूशन, एक बार कमेंट कर दे भाई, इस 6 के अलावा जो है, जैसे यूएनओ है, जैसे कि आप देखोगे कि ओपेक है हमारे पास, यूएनओ है, यूनिसेफ है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी जीके में आती है, क्योंकि अल्टीमेट आप देखो ये कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन मनी पर बेस्ड है। कोई बैंक है बेसिकली, चाहे वो एशिया के डेवलपमेंट हो, न्यू डेवलपमेंट हो, ये कोई ना कोई बैंक होगा यहां पर। इस बारे में आपको ध्यान से याद रखना है। इन 6 ऑर्गेनाइजेशन को मैं प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। चलिए, और उसके अलावा जो होता है आपको पता है, इसके अलावा जितने भी है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो जीके वगैरह में आप पढ़ते रहते हो हमेशा कि लेटेस्ट अपडेशन के साथ उसे देखते हो। जब भी एग्जाम आता है कि किसका हेड ऑफिस कहां पर बना है, किसका अध्यक्ष कौन है, वो आपका जीके के अंदर पोर्शन रहता है। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आप ये समझना, क्योंकि हमें ये ओवरऑल सारा का सारा डिस्कशन करना है, हम यहां पर एडीबी, एआईआईबी लगभग सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक संस्था है, आपने सुनी और देखी है इसे, इस संस्था का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी तरह एक संस्था है जिसका नाम एआईआईबी है। अब यहां पर देखो, एक एडीबी नाम का संगठन बना हुआ है, पहले उसको समझते हैं। समझना क्या है, बेसिकली फैक्ट कवर करने इसके अंदर। लाइक मैं कहूं, जैसे एक एडीबी नाम का बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें कुल मिलाकर 69 कंट्रीज अब हो चुकी है, और हाल ही में इजराइल को इसका नया मेंबर बनाया गया है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगी बात। वो ये है कि अब इसके अंदर जो कंट्रीज है वो 68 नहीं है, बल्कि अब इसके अंदर जो कंट्रीज है ना वो
9 हो चुकी है। अब कहेंगे ठीक है चलिए, ये एक 69 कंट्रीज का ग्रुप है जिसके अंदर कुछ कंट्रीज एशिया की हैं और कुछ कंट्रीज जो है वो आउट ऑफ एशिया की है। अब ये 69 कंट्रीज का जो ग्रुप है हमारे पास ओवरऑल, जिसमें मैंने कहा जो लेटेस्ट मेंबर जुड़ा है, नया देश जुड़ा है एज 69th मेंबर के रूप में, वो कौन है? वो इजराइल देश जोड़ा गया है। अब ये बनाया क्यों गया है? देखो, एशियाई देशों के डेवलपमेंट के लिए एक बैंक बनाया है। ये बैंक का मतलब एक संस्था बनाई गई है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। उस समय 31 कंट्री मेंबर थी उसकी, 31 कंट्रीज की सहायता से 31 कंट्रीज मेंबर थी, तब उसको बनाया गया। इंडिया भी था। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहां पर उसका HO यानी कि हेड ऑफिस है। 69 कंट्री है, इंडिया भी मेंबर है इसका। और इस समय जो प्रेसिडेंट है वो जापान के मसत्सुगु असाकावा है। जो वाइस प्रेसिडेंट है इस समय वो इंडिया के अशोक लावासा है। $150 बिलियन इसकी पूरी कैपिटल है, जिसमें इंडिया चौथा हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर भी है। हर साल इसकी मीटिंग होती है, जैसे 2024 में और 2025 में। 2024 में इसकी बैठक जॉर्जिया के तिब्लिसी में हुई और 2025 में इसकी बैठक इटली के मिलान में होगी। अब ये तो आपने बात फैक्ट समझ लिया। चलिए, इतने सारे मेंबर देशों का एक बैंक है जो पूरे देश की दुनिया एशियाई क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और इसका काम यही है कि आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, तकनीकी सहायता के रूप में देना है, निवेश करना है, गरीबी दूर हो जाए, रोजगार आ जाए, वहां के लोगों का विकास हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनवायर। तो इसमें ना कई बार आप करंट अफेयर में देखेंगे कि एडीबी ने गुजरात के लिए एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए पैसा दिया है। एडीबी ने बेंगलोर में सड़कों को बनाने के लिए दिया। इसका मतलब यह है, ये एक संस्था जो लोगों को पैसा दे रही है, यानी संस्थाओं को, राज्य की सरकारों को या देश की सरकार को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा, मानव विकास जिसमें आपका एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, उसके लिए होगा, एनवायरमेंट के लिए हो सकता है, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, सोशल डेवलपमेंट करने के लिए। अब ये कुल मिलाकर आपको याद रखिएगा एडीबी के बारे में। और लेटेस्ट अपडेशन ये है कि इसमें एक नया मेंबर भी जुड़ गया, इजराइल देश जो है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आप चाहे तो 2022 की मीटिंग छोड़ दे, 2023 की छोड़ दे, 2024, 2025 या 2023 भी चलेगा काम, क्योंकि लास्ट ईयर की ही आती है, पुरानी रिपोर्ट भी आ जाती है कई बार। तो इसको याद करना है। अब आपको इसे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए दोस्त, तो बस इस तरह आपको याद करना है। कुछ मेन बातें आप इसे आराम से भी कर सकते हैं बिल्कुल, कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर ही जापान और यूएसए का बराबर है, उनको ही दोनों को नंबर 1 दे दिया। 2 नंबर किसी का नहीं है, फिर 3 नंबर आएगा फिर चाइना का, और 4 नंबर इंडिया का, क्योंकि जापान और यूएसए ही पहले, और 2 नंबर उनका हो जाता आपस में ही, क्योंकि पहले पे दोनों है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम भी करते हैं। तकनीकी सहायता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना हो, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह एक संगठन का नाम है AIIB। इसका मतलब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये लेटेस्ट बना है, यानी कि 2016 में बना है, इससे पहले नहीं था।
और इसका जो हेड ऑफिस बना है वो बीजिंग में है, चाइना के अंदर। अब ये जो है इसमें भी एक अपडेशन हुआ है। ये कुल मिलाकर 110 देशों का संगठन है। 110, 110 देश इसके अंदर शामिल हैं। और ये जो 110 देश हैं, आप कहेंगे पहले इसका मतलब 109 थे, अब 110 देश हो चुके हैं। 110 कंट्रीज की मेंबर हैं। और इसमें जो लेटेस्ट जुड़ा है 110वें नंबर के रूप में एक देश जुड़ा है भी, उसका नाम है नौरो। 110वां मेंबर, 110वें मेंबर के रूप में जो जुड़ा उसका नाम क्या है, वो नौरो नाम का देश है। अब इसका काम भी क्या है, एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लेकर आना। बीजिंग में इसका हेड ऑफिस है, मैंने कहा जिन लिकुन चाइना से है, वो इसके चेयरमैन हैं। और उर्जित पटेल जो हैं वो इसके डिप्टी हैं, जो भारत से हैं। इसकी कैपिटल $100 बिलियन है, जिसमें इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, एडीबी में चौथे पर आता है, इसमें दूसरे पर आता है। इसकी बैठक 2023 वाली इजिप्ट में हुई थी। 2024 की जो है वो समरकंद में उज्बेकिस्तान में हो रही है। और इसी तरह से फिर इसकी बैठक 2025 में जो होगी, तो इस बार उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और एआईआईबी की जो बैठक है, जो अगली बैठक है, जो 10वीं मीटिंग है यानी कि एआईआईबी की 2025 में, वो इसकी हेड ऑफिस यानी इसकी राजधानी में चाइना में ही होगी। तो ये बीजिंग में होगी, चाइना में होगी, जो इसकी राजधानी है। अब ये भी एशिया के डेवलपमेंट के लिए बना, पर इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इसमें यह कहा गया कि ऊर्जा के क्षेत्र के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पर्यावरण के लिए भी, ट्रांसपोर्ट टेलीकॉम सेक्टर के लिए, वाटर सप्लाई सैनिटेशन के लिए, शहरों के डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक यानी सामान की आवाजाही जो होती है उसके लिए, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू इसका डिफरेंट है। आप देखो, पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है भाई सभी को? तो एआईआईबी के बारे में भी कुछ बातें, और इसमें अपडेशन ये है कि इसमें एक नई कंट्री ऐड हो गई है जिसका नाम नौरो है। चलिए भी एक बार यस का कमेंट करें जल्दी से। तो अभी ये लेटेस्ट में बता रहा हूं, 2025 आ रहा है हमारा रिसेंट में, तो अभी तक का अपडेटेड वर्जन यही होगा हमारा। इसी तरह ये काम करेगा भाई। अच्छा, इसी तरह से हमने एक और बैंक बनाया, उसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं एक्चुअल में। अब जो हमने बैंक बनाया जिसका नाम रखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसमें भी कुछ नए मेंबर जुड़ गए अब इसमें। और अब इसमें भी 9 नहीं बल्कि 10 मेंबर हो गए। इसमें भी अब कुल 10 देश इसके मेंबर हो गए। और अगर इन 10 देशों की बात करें हम, जो 10 देश इसके मेंबर बने हैं अभी, और उसमें ब्रिक्स के 5 के अलावा इसमें
अल्जीरिया भी जुड़ गया है। तो यहां से आपको ये पता चलेगा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसको बनाने के लिए 2014 ब्राजील में बैठक में पास किया गया था। इसे ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जो 2015 में बना था। मतलब ब्रिक्स के 5 देश का मतलब क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये आप इसे कह सकते हो, ये 5 देशों का संगठन था। अब इसमें और 5 जुड़ गए तो मिला के 10 हो गए हैं। $100 बिलियन ही इसकी पूंजी रखी गई। चाइना के शंघाई में इसका हेड ऑफिस है। 5 के अलावा बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट और अल्जीरिया जुड़े हैं रिसेंट में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, 2015 से जब से बना तब से है। प्रेसिडेंट दिल्मा रोसेफ है जो ब्राजील की है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो, क्योंकि सबका बराबर ही है, इंडिया भी कंट्रीब्यूट करता है इसमें। और इनके अलग अलग शहरों में भी, यानी अलग अलग देश के शहरों में भी इनके हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस बने हेड ऑफिस के अलावा, जैसे इंडिया में गुजरात में बना है। तो एनडीबी का जो रीजनल ऑफिस इंडिया में है, क्योंकि आपको सारे याद करोगे तो टाइम लगेगा और याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं चलो इसको चेंज करता हूं यहां एक बात, कि सिर्फ इंडिया में इसका ऑफिस कहां बना है। तो अगर हम इंडिया में इसके हेड ऑफिस की बात करें, इंडिया में इसके रीजनल ऑफिस की बात करें, अगर हम ये देखें इसका रीजनल ऑफिस जो इंडिया में बना है वो कहां होगा, तो इंडिया में एक जगह है गुजरात के गांधीनगर में, उसे गिफ्ट सिटी बोलते हैं। अब गिफ्ट का मतलब बताता हूं क्या है। गिफ्ट सिटी है गुजरात में, गांधीनगर में, राजधानी में। एक्चुअली गिफ्ट का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। ये एक सिटी बनाई गई है गिफ्ट, जिसे बोला गया है गिफ्ट सिटी। क्या है ये, इसे गिफ्ट सिटी नाम क्यों दिया? इसका मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, जो कि मैंने कहा गुजरात के गांधीनगर में है, यानी उसके पास है, गांधीनगर एरिया में। यहां पर इसका हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस बना, हेड ऑफिस वाला क्या है। अब इसका काम क्या है? ऊर्जा के लिए, डिजिटल अवसंरचना, पर्यावरण, सामाजिक चीजों के लिए। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू लगभग वैसे ही है कुछ कुछ। और इसका नाम रखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कुल मिलाकर 10 देशों का है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? एक बार यस कह दीजिए भाई जल्दी से। तो नए मेंबर जुड़ने के कारण इंडिया का हिस्सा कम हो गया है, क्योंकि जब जब कोई नया देश जुड़ेगा तो ऑब्वियस है हर देश का हिस्सा कम हो जाएगा। 18.45% हो गया है। मतलब ये तो ऑब्वियस है कि जब भी कोई नया देश आएगा कुछ हिस्सा उसको भी मिलेगा। 18.45% है इंडिया का हिस्सा भी।
इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो इंडियन थे, केवी कामत, वो इंपॉर्टेंट नाम था। फिर उसके बाद बदल गए थे। और ये इसके फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक संगठन है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब डब्ल्यूटीओ नाम का एक संगठन है। तो जो डब्ल्यूटीओ नाम का संगठन है, इसमें भी देखो चेंजेस आए हैं हमारे। हमने देखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ कहते हैं इसे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम यह है कि दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, उन पर लगे प्रतिबंध है अगर किसी देश में उनको हटाना, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, उसको बढ़ावा देना, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, इंक्रीज करना, ये सारी जिम्मेदारी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये 1 जनवरी 1995 को बना, जब 123 देशों ने साइन किए। मैराकश ट्रीटी बोलते हैं इसे। मैराकश में ट्रीटी हुई, यानी मोरक्को के अंदर, और उसमें साइन किए गए। जेनेवा में इसका हेड ऑफिस है। जेनेवा जो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। इसमें अभी 166 देश मेंबर हो चुके हैं, जिनमें एक्चुअली 2 देश जुड़े एक साथ। तो इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए वो 2 देश जो जुड़े हैं एक साथ, उसका एक का नाम कोमोरोस है और एक का नाम ईस्ट तिमोर है। तो यहां 2 देश जुड़े हैं, यानी दोनों देश एक साथ जुड़े हैं। एक का नाम कोमोरोस है, जिसको 165वां मेंबर माना जाएगा। और एक का नाम तिमोर लेस्ते, जिसे ईस्ट तिमोर भी कहते हैं, तिमोर लेस्ते है, जिसको 166वां मेंबर माना जाएगा। नाइजीरिया की एंगोजी ओकोंजो आइवेला है, वो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसके संस्थापक देशों में भारत शुरुआत से है। इसी में ट्रिम्स और ट्रिप्स की बात की गई है, ये दोनों से रिलेट करते हुए एस्पेक्ट इसी में आते हैं। लेकिन पहले इसका नाम गेट होता था, जब इसका नाम बदला गया बाद में, तो ये 1947 में 23 देशों से मिलकर बना था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और 1948 से उसे काम किया। और यही गेट जो है बाद में डब्ल्यूटीओ बन गया। और इसी का नाम आप देखो कि डब्ल्यूटीओ बना। तो जब डब्ल्यूटीओ बनाया गया तो 1994 में एक मैराकश ट्रीटी हुई, यानी मैराकश जगह है मोरक्को में, और उस मैराकश ट्रीटी पे साइन किए गए 123 देशों के द्वारा कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर बनेंगे। तो मैराकश ट्रीटी जो बनी, यानी ये फैसला तो हुआ उरुग्वे के अंदर कि ठीक है हम गेट को बदलकर डब्ल्यूटीओ करेंगे, लेकिन डब्ल्यूटीओ बनाना जब शुरू हुआ तब उसके मैराकश एग्रीमेंट में साइन किए सारे देशों ने। कितने थे मैंने बताया, 123 थे जब इसको बनाया गया। और गेट जब बनाया गया तब 23 थे। इसका काम क्या है, व्यापार को बेहतर बनाना, फ्री ट्रेड को, यानी जो प्रतिबंध है उनको हटाकर व्यापार बढ़ाना, व्यापार की नीतियों को मॉनिटर करना, सहयोग बढ़ाना, व्यापार में डील कराना, और व्यापारिक झगड़ों को सुलझाना, यानी व्यापार को बढ़ावा देना है इसका मतलब है। वो भी फ्री ट्रेड का मतलब है बिना प्रतिबंध के, प्रतिबंधों को हटाना, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संरक्षण करता है ये। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का वॉचडॉग कहते हैं इसे हम लोग। ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
चलिए दोस्त, तो इस तरह से इसका काम है। इसी तरह देखो, हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। अब ये जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, जिसे आप भी सुनते हैं जानते हैं, वर्ल्ड बैंक है 189 कंट्रीज का है, 189 देशों का है। और ये 189 देशों का जो वर्ल्ड बैंक बना है, वर्ल्ड बैंक नाम का संगठन है। चलिए, और याद रखिए कि इसके अंदर वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है। नौरो इसमें लास्ट जोड़ा अजय बांगा, जो अमेरिका से हैं, इंडो अमेरिकन है, यानी इंद्रमीत गिल है इंडिया के, वो इसके इकोनॉमिस्ट हैं। अंशुला कांत है इसमें। और ये 5 इंस्टीट्यूशन का एक ग्रुप है। ये हमेशा किसी भी कंट्री को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, याद रखना। जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म के लिए देता है, जो वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है। इसका काम है गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, स्टैंडर्ड अच्छा करना, वित्तीय और तकनीकी सहायता को बेहतर बनाना। ये विकास के लिए, गांव और शहरों के विकास के लिए देगा। तो जब भी ये लोन प्रोवाइड करेगा, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत ही कम ब्याज पर देगा, सॉफ्ट लोन देगा। और ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करा जाएगा आईडीए के माध्यम से, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के माध्यम से। तो आईडीए का काम होगा सॉफ्ट लोन देना, एक का काम होगा प्राइवेट को लोन देना, एक निवेश के लिए काम करेगा, एक झगड़ों को सुलझाएगा। इस तरह से वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखना, यह हमेशा लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। और वो भी किस लिए? गरीबी, बेरोजगारी और जीवन स्तर की बात करता है। उसमें डेवलपमेंट, गांव और शहर का डेवलपमेंट की बात होती है। तो ये लॉन्ग टर्म देता। अच्छा, इसी प्रकार से एक लास्ट है आईएमएफ के नाम से, वो 190 देशों का बन गया आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। देखो भाई, चलिए भाई, तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है। 1945 में ये बना है। और उसके बाद देखो ध्यान से, तो आप कहोगे सर इसमें एंडोरा जो है वो लास्ट मेंबर के रूप में जुड़ गया, इसमें एंडोरा नाम का देश जुड़ गया इसमें, है ना। वर्ल्ड बैंक में 189 है, इसमें 190 है। और इसमें क्रिस्टालिना जॉर्गिवा है, बुल्गारिया सी है, एमडी है इसकी। इंडिया से जो है वो डिप्टी एमडी है इसकी। और इसमें करेंसी भी होती है जिसको हम एसडीआर कहते हैं। 5 करेंसियों का औसत निकालकर जो बनता है उसे एसडीआर कहते हैं। और ये 5 करेंसी में डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, युआन होते हैं। अब ये 5 करेंसियां मिलती हैं और उससे जो बनता है उसे एक एसडीआर कहा जाता है। ठीक है, तो हर कंट्री के अपने एसडीआर राइट्स होते हैं, वो कितना विड्रॉल करेगा। आपको याद होगा जब मैं आपको फॉरेन रिजर्व पढ़ा रहा था उस समय मैंने बोला था एसडीआर होता है, और हर एक कंट्री का एसडीआर, सबसे ज्यादा एसडीआर जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। सबसे ज्यादा एसडीआर जो होगा वो अमेरिका के पास होगा। इंडिया के पास एसडीआर जो है वो 2.75% है। इसी को हम आर्टिफिशियल करेंसी मान लेते हैं, क्योंकि रियलिटी में कोई करेंसी नहीं है। इसी को बुक कीपिंग करेंसी मानते हैं, रिकॉर्ड बनाने में काम आती है। इसी को पेपर गोल्ड।
और इसका काम यह है कि ये शॉर्ट टर्म का लोन देता है, और वो भी किस लिए? ताकि कंट्रीज जो है उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक बार देखिएगा इसे ध्यान से कि इसमें और बाकी में क्या फर्क है। चलिए भाई, तो इसको याद रखना है भाई, और इसी तरह से आपको क्वेश्चंस भी करने हैं फिर। यही सारी इंफॉर्मेशन दी गई इसके अंदर। चलिए, जैसे इस पर बेस कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इसी पर आधारित आप देखो। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी, पहरा देने वाला, उसकी देख रेख करने वाला, उसका गार्ड कौन है? तो आप कहोगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है, उसे माना जाता है। कौन सी संस्था आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता नहीं देती है? अब आपको याद है मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एआईबी, सारे ही देते हैं लगभग। लेकिन हमें 100% कंफर्म है आईएमएफ नहीं होता सर, क्योंकि आईएमएफ के विषय में लिखा गया था कि ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है आईएमएफ। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि सॉफ्ट लोन विंडो किस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है, यानी जो बहुत कम ब्याज पर लोन देती है वो संस्था कौन सी है? तो याद ये रखना है, जो आईडीए होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, वर्ल्ड बैंक के 5 हिस्सों में से एक है, उसी का काम सॉफ्ट लोन देना है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी, इसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी में है। इनमें से ही किस संस्था को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है ये नाम उसको बाद में मिला है, पहले उसका नाम आईबीआरडी था, बाद में उसका नाम बदल के वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। तो इस प्रकार के सवाल, और इतने छोटे सवाल आपके पास आएंगे एग्जाम में, सवाल छोटे हो या बड़े उससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। कई बार हमें बताया जाएगा इसके बारे में, जैसे ये लिखा है कि इनके जन्म का सही, यानी इनके शुरुआत होने का, आपको याद है एडीबी का 1966 है, डब्ल्यूटीओ का 1995 है, आईएमएफ का 1945 है, गेट का 1947-48 कह लीजिए, 47 से 48, 1 जनवरी 1948 से शुरू करा था फिलहाल। तो ये पहले होगा, ये उसके बाद होगा, ये उसके बाद होगा, और ये सबसे बाद में होगा। यानी 2-1-4-3 वाला कॉम्बिनेशन होगा, 2-1-4-3। तो 2-1-4-3, अच्छा यहां 2 बार 2 हो गया ना, 2-1-4-3, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो ये इस प्रकार से बने, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन है पूछ रहा है, उसमें कौन सी नहीं है? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पांचों में ये सब है, पर आईएमएफ अलग है, वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 में नहीं आता है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर क्या है? तो आपने कहा ये 5 करेंसियों का औसत निकाला गया जो कि एवरेज है, और ये एक बुक कीपिंग रिकॉर्ड है, नहीं मान लिया गया इस्तेमाल करने के लिए। विशेष आहरण अधिकार में उनको कितना मिलता है किसी देश को? जितना वो योगदान करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना पैसा वो देते हैं उसके आधार पर। तो इस प्रकार से आपसे सवाल बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, और ये तो वो है जो इंस्टीट्यूशन मॉनेटरी बेस पर है, इसके अलावा भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो जीके में आप लोग पढ़ रहे होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इन सबको करिएगा ध्यान से। और मैं अब आपको स्टैटिक्स की क्लास अपलोड करवा रहा हूं, मैंने कहा था आपसे सैटरडे में दूंगा, स्टैटिक्स की क्लास दूंगा मैं आपको, और वो स्टैटिक्स की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। एक क्लास में डाउट क्लास लूंगा, उसमें जो अपने डाउट्स है वो सब ले आइएगा, सब पूछिएगा, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा मंडे की क्लास में, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम का विषय लेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।